स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एंड मेमोरी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटिकल आईआर मेंटोर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 के लिए मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं इस एग्ज़ाम के लिए बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं उनको एनालिसिस करके किस टॉपिक्स पर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं, या आप अपनी जो प्रिपरेशन इस बार कर रहे हैं तो इन यूनिट्स पर, इन टॉपिक्स पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करें अपने रिवीजन के वक्त। इसलिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर पेपर 1। तो पेपर 1 में आपकी 10 यूनिट हैं। इन 10 यूनिट्स में बात करें तो आपके टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं एंड ये आपके 100 मार्क्स के हो गए हैं। एंड इसमें अगर आप 40+ क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो ये आपके लिए जीआरएफ में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। एंड इसमें आप देखिए जो यूनिट है आपकी 4th रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड डीआई, तो ये जो 2 यूनिट हैं, ये 2 यूनिट आपके हो जाते हैं टोटल 5 क्वेश्चंस ईच, तो ये हो गए 10 क्वेश्चन। तो ये 10 क्वेश्चन जो हैं आप कह सकते हैं कि आपके लिए, अगर मैथ्स आपकी बेसिक्स थोड़ी सी भी अगर अच्छी है तो आप इजीली ये डीआई के 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जो 5 क्वेश्चन हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, वो भी आप अगर सही तरीके से उसको करते हैं आरसी को सॉल्व, तो ईज़िली आप ये 10 क्वेश्चन तो आप जो हैं वो सही कर सकते हैं। अब बचती हैं बाकी की यूनिट्स, वहाँ आपको 30 क्वेश्चन 40 में से सही करने हैं। तो अब हम देखते हैं कि हर यूनिट के अंदर कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड फ्रीक्वेंटली जिनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आपको सबसे पहले टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग्स जो हैं उनको देखना है, टीचिंग से रिलेटेड जो भी थ्योरीज़ हैं। एंड इसमें क्या है, जो ट्रेंड है वो क्या है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आ रहे हैं। एंड मेथड ऑफ टीचिंग्स भी आपको देखना है। एंड स्पेशली ये जो टॉपिक है स्वयं प्रभा, स्वयं प्लस, इससे भी कई क्वेश्चंस जो हैं वो हर शिफ्ट में लगभग रिपीट होते हुए भी आपने प्रीवियस ईयर्स में देखे हैं। फिर आपको इवैल्यूएशन को भी देखना है, उसके टाइप्स जो होते हैं, फॉर्मेटिव हुआ, समेटिव या और जो भी टाइप्स हैं वो सब आपको इवैल्यूएशन के देखने हैं। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेक्स्ट आप ब्लूम एंड गैग्नीज टैक्सोनॉमी जो है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस कभी कभी एनटीए जो है वो पेपर 1 के एग्जाम में पूछ लेता है। देन आपका टीचर एंड लर्नर सेंट्रिक अप्रोचेस से भी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले हैं। ये इसमें कुछ टॉपिक क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो मल्टी डिसिप्लिनरी टाइप, या आप कह लीजिए जो आप हायर एजुकेशन से भी लिंक कर सकते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको देखने के मिलेंगे। एंड इसमें ये जो टॉपिक है स्वयं प्लस, स्वयं प्रभा, इससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसको हमने अपनी एक वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सारे जितने भी आपके इस वीडियो रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद सही होगा। एंड ये जो वीडियो है इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट जो है आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड। तो इसमें आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च हो गया, रिसर्च की जो अप्रोचेज़ होती हैं, मेथोडोलॉजीज़ होती हैं, वो आपको देखनी है। देन रिसर्च एथिक्स आपके लिए अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत रिपीटेड इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसी में आप देखिए प्लेजरिज्म एंड प्लेजरिज्म को चेक करने के जो सॉफ्टवेयर हैं उनसे रिलेटेड भी कभी कभी जो है एनटीए अपनी लगभग हर शिफ्ट में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो पूछ लेता है इनसे रिलेटेड। हाइपोथेसिस हो गया, उसकी टेस्टिंग हो गई, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, इस तरह से। अब कुछ जो प्रीवियस ईयर से स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी, उसके टेस्ट, न्यूमेरिकल एंड इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ रहे हैं। रेफरेंसिंग स्टाइल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे एपीए स्टाइल हो, एमएलए स्टाइल हो, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड रिसर्च की जो कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करें तो वैलिडिटी हुआ, रिलायबिलिटी हुआ, इनके क्या टाइप्स हैं वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड सैम्पलिंग से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो। एंड टेस्टिंग, नॉन पैरामेट्रिक एंड पैरामेट्रिक टेस्ट, उनसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड इसमें जो ये प्लेजरिज्म वाला टॉपिक है इसको भी हमने एक वीडियो में कवर किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं, जिसमें प्लेजरिज्म की बात की गई है, इसके टाइप्स, लेवल्स, पेनल्टी क्या है, एंड कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो आए हैं इससे रिलेटेड वो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। देन नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन। एंड ये जो भी दोनों वीडियोस हैं प्लेजरिज्म की एंड स्वयं वाली, ये आपको हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है जहां हमने पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ स्टार्ट की थी उसमें ये आपको मिल जाएंगी।
नाउ नेक्स्ट यूनिट इज़ कम्युनिकेशन। इसके अंदर आपको बैरियर ऑफ कम्युनिकेशंस को अच्छे से देखना है, क्लासरूम कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के टाइप्स, वर्बल, नॉन वर्बल, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मास मीडिया से भी आ जाने को देखने को मिल जाते हैं आपको, एंड नॉइस जो टॉपिक है इससे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। एंड आप हमारे आगे बढ़ने से पहले आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है पॉलिटिकल IR मेंटोर, उसको भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही क्विज जो है वो अपलोड करते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देन इमीडिएट इन्फ्रेंसेस, फैलेसीज, चाहे आपकी फॉर्मल या इनफॉर्मल, दोनों ही फैलेसीज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देन आर्ग्यूमेंट्स, आपके इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, इनसे भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देन इंडियन लॉजिक से भी अब जो है वो अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे प्रमाण की बात करें या हितवाभास की बात करें। तो ये जो यूनिट है इसमें भी आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत हेल्प करने वाले हैं, स्पेशली फॉर द इंडियन लॉजिक पार्ट। एंड नाउ ICT में जो कंप्यूटर रिलेटेड जो फुल फॉर्म्स हैं वो भी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। स्पेशली आप क्या करें, एक बार आप सारी देख लीजिए जो भी आपको मटेरियल हो इस यूनिट के प्रिपरेशन के लिए, पेपर 1 के लिए, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एटलीस्ट जितनी फुल फॉर्म्स आई हैं वो सब आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए, कि अगर इन केस कोई रिपीट कर जाती है, जिससे कि मोस्टली स्टूडेंट सही करेंगे, तो वो आपकी कम से कम सही हो। देन इंटरनेट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, राउटर, प्रोटोकॉल एक्सेट्रा, एंड वेब 1.0, 2.0, 3.0, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको इस यूनिट के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं वो भी आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एंड मेमोरी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी टाइप्स, कैश, रजिस्ट्रार, एंड वो सब आपकी हिरार्की जो है वो सब आपको याद होनी चाहिए। इसके कन्वर्जन, MB, TB, GB, वो सब भी आप देख सकते हैं। देन नंबर सिस्टम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हर बार लगभग देखने को मिलता है, जहाँ नंबर सिस्टम कन्वर्जन बाइनरी टू ऑक्टा, डेसिमल, हेक्सागोनल, ये सब इस बेस पर न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिल सकता है। देन एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, वो है आपका डिजिटल हाइजीन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मालवेयर, वायरस एंड इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट जो है आपकी पीपल एंड एनवायरनमेंट। इस यूनिट में आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हुए, MDGs हुई, ग्रीन हाउस गैसेज हुए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। पॉल्यूशन की बात करें, पॉल्यूटेंट्स, POP से रिलेटेड भी कई बार शिफ्ट में जो है वो क्वेश्चंस देखे गए हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके प्रोटोकॉल, एग्रीमेंट्स, कमिटीज़ वगैरह हैं वो सब आपको देखनी चाहिए। एंड इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि कब इनके ईयर हुए एंड क्या इनके मेजर रिकमेंडेशंस थी, एंड मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी आ जाते हैं ये आपके, जैसे रियो समिट हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट एंड कॉप जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती हैं। तो आपको जो लास्ट 3-4 हैं वो कहाँ हुई वो आप देख लीजिए, एंड कुछ फेमस या स्टार्टिंग की वो आप COP देख सकते हैं। एंड ये आपका करंट अफेयर से भी लिंक करता है, जो एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स आते हैं तो उससे भी क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। बायो एक्यूमुलेशन से भी NTA एग्जाम पूछ लेता है क्वेश्चंस। दैन इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया आपका, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। ये वो यूनिट है जिसमें प्रैक्टिस का बहुत आपका रोल रहने वाला है। प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो उसके लिए बेस्ट सोर्स है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अब तक कम से कम जो मैथमेटिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस आए हैं उनको अगर आप देख लें तो उनमें आप देखेंगे कि इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द क्वेश्चन आते हैं। एंड ये जो यूनिट है ये आपकी कहीं ना कहीं जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है दैट इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन, उससे भी लिंक है इन द वे कि कभी DI अगर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको करने चाहिए, जो ना कि आपके सिर्फ इस यूनिट में हेल्प करेंगे बल्कि DI के जो 5 क्वेश्चन हैं जो फिक्स हैं आने ही हैं उनमें भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। जैसे टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट हो गया, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट और ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस भी कई बार देखने को एग्जाम में मिले हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। नंबर सीरीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन मिक्सचर एंड एलिगेशंस एंड रैंकिंग ऑर्डर, कोडिंग, डीकोडिंग, डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशंस तो बहुत ईजी आपके लिए हो जाता है इस एग्ज़ाम में। इसके लिए आपको क्या है, बस प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं उनको आपको अच्छे से देखना है, तो आप ईजिली जो है इन्हें कर सकते हैं। एंड इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि कभी अपने चैनल पर भी हम वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करें कि किस तरह से, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पर क्वेश्चंस आए हैं उससे रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो आप देख सकते हैं। इवन जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी हम
उस वीडियो में ध्यान रखेंगे कि बेसिक्स से बहुत इजी फॉर्मूलेस के साथ उनको जो कॉन्सेप्ट है वो समझाया जाए ताकि वो एग्ज़ाम में उसको सही से कर पाएँ। एंड अगर आप कंपेयर करें कि जो टेक्निकल वाले स्टूडेंट्स हैं या साइंस बैकग्राउंड के हैं वो इस एग्ज़ाम को देते हैं, अपनी जो फील्ड है जब चेंज कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो बेनिफिट दोनों को है। उनको आप कह लीजिए कि उनकी मैथ थोड़ी अच्छी है, बट आप जो सब्जेक्ट है आपका वो तो आप अपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ रहे हैं, वो उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो बैलेंस हो जाती है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप इसे सीख नहीं सकते हैं, आप इसको बहुत ईजिली जो है वो अगर टाइम दें तो कवर कर सकते हैं। देन जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो हमारी ये 3 वीडियो जो अभी हमने लास्ट चैनल पर अपलोड की हैं, जहां आप 50 डेज़ में कैसे अपनी जो पॉलिटिकल साइंस की 10 यूनिट हैं उनको लेके चलें, वो हमने डिस्कस किया है। एक वीडियो में हमने जो आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं कि किस यूनिट से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं एंड किस तरह से आप प्रिपेयर करें, उसकी जो लिस्ट है वो हमने डिस्कस की है। उसी 10 यूनिट्स के अंदर जो टॉपिक्स कौन से हैं, जैसे इस वीडियो में हम पेपर 1 के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, उसी तरह से हमने पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं, तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट यूनिट है आपकी हायर एजुकेशन, जिसमें आपका करंट अफेयर भी हेल्प करने वाला है। इसमें क्या है कि जितनी भी कमेटी या कमीशंस हैं, इवन प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो सब आपको देखनी है। राधा कृष्णन हो गई, कोठारी हो गई, इनके ईयर्स क्या रहे हैं, इनकी क्रोनोलॉजी भी आपसे कभी वो पूछ सकते हैं, इनके ईयर्स एंड इन्होंने क्या रिकमेंड किया था वो भी आपको देखना चाहिए। देन एंशियंट स्कॉलर्स एंड यूनिवर्सिटीज़ हो गए, उनके फॉर्मेशन ईयर क्या हैं, वो यूनिवर्सिटी किसके लिए जानी जाती हैं। तक्षशिला यूनिवर्सिटी हो गई, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, तो ये सभी आपको इनके जो फॉर्मेशन ईयर, एस्टेब्लिशमेंट ईयर हैं वो भी देखने चाहिए। देन आपकी रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे यूजीसी हो गया, AICTE, NCTE, NITTR, एंड ये किस कोर्सेज के रेगुलेशंस के लिए हैं वो भी। देन एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, एंड इस यूनिट में आपके लिए आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है NEP 2020, दैट इज़ नेशनल एजुकेशन 2020। इसके जो 4 वर्टिकल्स हैं, इसमें स्किल बेस्ड एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, इस यूनिट, इस जो टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, इससे तो बहुत सारे एक ही शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, तो इसलिए इसको तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। एंड हम कोशिश करेंगे कि इसको एक अलग से वीडियो में डिस्कस किया जाए, एक ही वीडियो में, जिससे आपकी जो NEP है वो कंप्लीट हो सके। देन डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या है, अगेन इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। एंड प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे आप, पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जो हमने पहले मैथमेटिक्स वाली यूनिट में बात की थी कि आपको एवरेज हो गया, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, वो आना चाहिए। देन आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कि जो अभी जून में एग्ज़ाम हुए थे, अलग अलग सब्जेक्ट के हुए थे, उन सभी के DI को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो उससे भी आपके जो है वो ईजिली इस यूनिट को कवर कर सकते हैं। आपको DI जो है वो सबसे हाई चांसेस हैं कि टेबल फॉर्मेट में मिले, कि इस तरीके से टेबल आपको दी हुई होती है, जिसमें 3 कॉलम भी हो सकते हैं या मल्टीपल कॉलम्स, या 2 टेबल्स भी मिल सकती हैं अगर वो इसको हार्ड करें, तो इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। बार्स ग्राफ या पाई चार्ट या हिस्टोग्राम के फॉर्म में भी आपको DI देखने को मिल सकते हैं। देन बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के, ये भी आपके ईजी एकदम फ्री के 5 क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। आंसर्स जो हैं वो पैसेज के अंदर ही होते हैं, NTA इतना हार्ड या डिफ़िकल्ट RCB नहीं पूछता है। और इसमें भी आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो कहाँ से करनी है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पेपर 1 के लिए आपके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको रिवीजन करते वक्त जिन पर एक्स्ट्रा फोकस देना चाहिए। एंड ये जो यूनिट हैं आपकी ICT हो गई, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इनमें भी आप जो हैं वो प्रैक्टिस करिए इनमें, और इनसे भी जो तीनों यूनिट से क्या है, इस बार इनका वेटेज थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, आप कह लीजिए, या अच्छे क्वेश्चन इनसे देखने को मिल रहे हैं। एंड जो रिसर्च मेथडोलॉजी है एंड टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसके लिए भी आप कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर लीजिए। उसके बाद अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर अच्छे से कर लेते हैं, पिछले 2-3 साल के या 5 साल के आप कर लीजिए, तो आप जो है वो एग्ज़ाम में ईजिली इन यूनिट्स के जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें कर पाएंगे। एंड स्पेशली दिक्कत होती है कहाँ, जब कोई अगर ईजी या रिपीटेड क्वेश्चन आ जाए जिसे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स सही करेंगे और आपका वो गलत हो जाए, तब प्रॉब्लम है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर तो मस्ट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ द की टू सक्सेस फॉर दिस एग्जामिनेशन, चाहे वो आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। एंड बिफोर वी एंड, हियर इज़ अ मैसेज फॉर ऑल UGC NET aspirants that believe in your journey. Success in this exam is not about overnight preparation. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। तो आप अपनी पहले तो पढ़ाई में कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए, क्लैरिटी रखिए एंड कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। एंड आप एक क्लियर
गोल अगर सेट कर लेते हैं तो भी आपकी इस जो प्रिपरेशन है उसमें हेल्प मिलेगी कि आप जो है वो नेट जेआरएफ क्यों कर रहे हैं, दैट वाई, अ स्ट्रॉन्ग वाई कीप्स यू गोइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन इन योर प्रिपरेशन। एंड डिस्ट्रैक्शंस जो हैं उनसे बचिए, जितना आप उनको रिड्यूस कर सकें, बिकॉज जैसे जैसे एग्ज़ाम का आपके टाइम जो है वो पास आ रहा है उतने ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आएंगे एंड इसका रिग्रेट आपको होगा बाद में। पहले आपको नहीं पता चलेगा, पहले आप इंजॉय करेंगे बट बाद में आप रिग्रेट करेंगे। सो बी केयरफुल। एंड जब भी आप मॉक दें और आपका स्कोर अगर उसमें कम आता है तो आपको उसकी टेंशन जो है वो नहीं लेनी है। एवरी मॉक टेस्ट यू गेट रॉन्ग इज़ अ स्टेप क्लोजर टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स राइट। तो उसे आप फेलियर ना समझें, एज एक स्टेपिंग स्टोन यूज़ करें। यू आर मोर कैपेबल देन यू थिंक, ऐसा सोचिए। कीप गोइंग, योर डेडिकेशन टुडे इज़ बिल्डिंग योर टुमारो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ डिफरेंट ग्रुप्स में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। एंड जो भी आपका फीडबैक या सजेशन हो वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।